हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि यूपीएससी में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं 2019 का मेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जीएस सेकंड, जिसमें जीएस में दूसरा वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपके लिए लाए हैं। ये है यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो कि जीएस सेकंड है। तो ये भी 3 घंटे का होता है और 250 अंकों का इसमें से पूछा जाता है। तो ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों उसमें छपे होते हैं। तो बाकी का जो भी है हम आप लोगों को बता देते हैं कि कौन सा कितने नंबर का पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आप लोगों को तब बता देंगे। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में देना होता है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक हमें 250 शब्दों में देना होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर है। जिन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं या फिर जो नए यूपीएससी में होते हैं, उनको क्वेश्चंस की दिक्कत होती है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो इस पे बहुत डाउट्स होते हैं नए लोगों को। तो जिनके पास नहीं है क्वेश्चन पेपर, वो यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर यहाँ पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो हम बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया है। क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। इस पर आपको विस्तार से लिखना है। दूसरा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। व्याख्या कीजिए। तो 10-10 नंबर के पूछे गए हैं। तीसरा, भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, वे तरीके कितने प्रभावी हैं? चौथा, न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आए हैं, स्पष्ट कीजिए। पाँचवा, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है? छठा, उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं, उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। सातवां, दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें विस्तार से पहले तो उसको समझना है और हमारी राइटिंग पे भी फोकस करना है कि राइटिंग में हमारी राइटिंग स्किल को भी मजबूत करना है, ताकि वो भी परीक्षा में मार्क्स लाने के लिए बेहतर हो सके। सातवां, भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। आठवां, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT आधारित परियोजनाओं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। प्रश्न 9, भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एवं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। टिप्पणी देना है। 10वां, आवश्यकता से कम नकदी अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन रक्षण की स्थिति में पहुंचा दिया है। अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। 11वां, किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निर्धारित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निर्धारित व्यक्ति को अपनी निहरता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। 12वां, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं परिसीमित शक्ति है, इसे अत्यधिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद
368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती हैं। तो ये दोस्तों 12वां जो प्रश्न है वो 15 नंबर का है। तीसरा, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृत्वात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। तो ये 15 नंबर का। 14, महान्यायवादी भारत के सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। तो अभी 15 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका उन्नीत की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिए। 16, विकास योजना के 9 उदारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और उनके क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा। चर्चा कीजिए। 17, विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए। 18वां, सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजना का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिए। 19वां, उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है। विस्तार से समझाइए। 20वां, भारत और यूनाइटेड के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के आत्मसमाधान और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये 15 नंबर का है। तो दोस्तों इस प्रकार से यूपीएससी का यह क्वेश्चन पेपर जो कि मेंस का है जीएस सेकंड आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों को बता दें कि हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा और हर प्रकार की जानकारी आपको यूपीएससी से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए दृष्टि यूपीएससी, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। तो जीएस सेकंड पेपर है दोस्तों ये 2019 का। आप सभी दोस्तों को पहले हमने बता दिया कि 3 घंटे का होता है और 250 अंक का होता है। तो बाकी जानकारी हम अगले पेपरों में देंगे। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।